मैं अभिषेक अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद अभी पर इकाई 21 से संबंधित अंतिम पार्ट लेके आया हूँ। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके और रेगुलर क्लासें आपको मिल सके। देखिए, अंतिम हिस्से में अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब फाइनल इसमें बचा हुआ है कि यूनिट डिजिट जो है अगर मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर नंबर दिए गए हैं, गुणा हो रहा हो, तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। इसके बारे में एक लास्ट सेशन चल रहा है, इसके बारे में आप देखिए। जैसे कुछ रूल हैं, उसको भी आप देखते चलेंगे, साथ में हम आपको प्रैक्टिस कराते चलेंगे कि कहां से कैसे पुटअप होते हैं क्वेश्चंस, वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, मल्टीप्लाई में मान लीजिए लिखा है 786 into 421 into 742 into 923 into 847। सपोज करो इसका हमने बोला उसने कि यूनिट डिजिट फाइंड। मल्टीप्लाई में आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करना है तो आप ये कभी मत करिएगा कि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए। इससे क्या होगा, ये आपका टाइम टेक करेगा, टाइम लेगा, और जो टाइम टेकन होता है तो हमारे वनडे एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिएगा, इसको तुरंत करवाना है। ऐसे सभी क्वेश्चन जितने भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका है कि संख्या के जो नंबर्स हैं इसका यूनिट डिजिट लेते चलेंगे। ये यूनिट डिजिट देखिए ध्यान से, ये यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं भी ऐसी बड़ी संख्याएं लिखी गई हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके लास्ट डिजिट या इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ इकाई का अंक कितना है 6, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3 और लास्ट में कितना है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 6 1 का 6, 6 2 का 12। अब ध्यान दीजिएगा 12 में 2 डिजिट है, हमें इसका भी लास्ट वाला ही लेना है, इकाई का ही लेना है, दहाई से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 2 का 3 में 2 3 का 6 और 6 7 का 42 और 42 का लास्ट अंक क्या है 2, तो यही आपका इकाई है। तो ये बड़ा आसान होगा। आप मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए कि कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई करनी है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते वक्त जहां भी 2 डिजिट या 3 डिजिट हो जाए वहां उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो देखिए, इसका इकाई अंक निकालना है। 6 का मल्टीप्लाई किया 1 में 6 1 के 6, एक फिर 6 का 2 में 6 दूना 12, 12 में लास्ट में क्या 2 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 का 7 में गुणा करेंगे 6 7 42, 42 का अंतिम अंक 2 दिख रहा है, तो यही इसका इकाई अंक। मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन आप अगर देखिए इसका, जैसे हमारे पास लिखा है 899 मल्टीप्लाई बाई 796 मल्टीप्लाई बाई 842 इंटू 746। ये सपोज करो इसका हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं भी मिले, फिर से वही नियम याद करेंगे कि लास्ट अंक को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसका एक वही इकाई अंक होगा। चलो हम 9 का 6 में किया, 9 9 6 54, 54 का अंतिम अंक क्या होगा 4। 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 9 का 6 में 9 6 जा 54, 54 में क्या होगा 4। अब 4 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 जा 8 और 8 का किस में करेंगे 6 में, तो 8 6 जा 48, 48 का लास्ट डिजिट होता है 8, यही आपका आंसर होगा। ये समझ में आया कैसे करेंगे। संख्या दी जाएगी, उसका अंतिम अंक ले लेंगे। अंतिम अंक देखिए 9 है, 6 है, 2 है, 6, तो इसका 9 का 6 में मल्टीप्लाई करें, 9 6 54, 54 का अंतिम अंक 4। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 54 लिखें तो अंतिम अंक से हमें मतलब है, अंतिम अंक लीजिएगा
और 4 का मल्टीप्लाई 4 गुना 8 और 8 6 48, 48 का अंतिम अंक हमें देखना है, अंतिम अंक क्या होता है 8। तो यही आपका हो गया इकाई। आप इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको निसंकोच कमेंट आप कर सकते। एक इसमें नियम है, वो भी आपको जल्दी से याद करना है कि मल्टीप्लाई में अगर कहीं भी लास्ट में 5 कहीं भी 5, जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखूं, यहां लिख दिया मैंने 1025 इंटू 426 इंटू 743 इंटू 789। अब आप देखिए कि संख्या के लास्ट में अगर कहीं भी 5 दिख जाए और एक कोई सम संख्या, एक किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, दूसरा कोई एक सम संख्या मतलब अंतिम में 2 4 6 8, तो इसका गुणा कैसे करें, इसका इकाई क्या होगा, तो आप बिना देखे 0 लिख दीजिएगा। इकाई में कितना होता है इसका, हमेशा 0 होता है। ये कौन से नियम पे लागू करेगा, एक इकाई आप याद रखिएगा, एक अंक 5 हो मतलब इकाई का अंक, यहाँ याद रखेंगे इकाई का अंक होना चाहिए, नहीं तो आप पहले लिखा रहेगा, कहेंगे कि सर ने बताया था कि पहले वाला 5 एक कहीं भी 5 दिख जाए तो उसका कोई ऐसा नहीं, अंतिम में 5 और कोई एक सम संख्या हो। अगर एक अंक 5 है और एक सम संख्या है, इकाई हमेशा कितना आता है 0। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक सम संख्या, तो 5 6 30, 30 का अंतिम 0 होता है, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मान क्या आता है 0 आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास लिखा 769 मल्टीप्लाई बाय 849 मल्टीप्लाई बाय 847 इंटू 7875 इंटू 924। ध्यान दीजिए, अब फिर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए एक जगह 5 लिखा, यहाँ देखिए 875 और एक जगह सम संख्या दिख रहा 4। ये आप देखिए ये 5 दिखा, ये 4 दिखा, तो आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना है, तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0। यही आपका आंसर है कि कुछ मल्टीप्लाई में अगर कहीं एक लास्ट में 5 हो और एक कोई सम संख्या दिख रही हो तो उसमें तुरंत इकाई अंक क्या होगा 0। ये मल्टीप्लाई में होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मल्टीप्लिकेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि ये इसके साथ साथ में एक घात दे देते हैं, एक पावर वाला क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो पावर वाले क्वेश्चन में ऐड करने के लिए आपको नियम याद होना चाहिए, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किए हैं। आपको वीडियो में बता दिया गया है कि कैसे पावर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पावर वाले में नियम देखिए, क्वेश्चन इसी वक्त लगाते चले, देखें कैसे आएगा, ये सॉल्व करेंगे। एक सपोज करिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है 1725 की घात 929 गुणे 814 की घात 916 प्लस 795 गुणे 835 गुणे 715 गुणे 619। ये हमें कहा गया इसका फाइंड करना है यूनिट से, इकाई अंक निकालना है। फिर से देखिए ध्यान से, इसका तो हम आसानी से निकालेंगे और इसका आपको हमने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे यह इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 वाले केस में आपको हमने बताया था 5 की घात कुछ भी होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। तो 5 की घात कुछ भी इकाई अंक कितना है 5। अब 4 के नियम लगाएंगे, लेकिन 4 की घात सम और विषम वाला का नियम बताएं। अगर 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 आता है और 4 की घात विषम है तो इकाई अंक 4 आता है। देखिए 4 की घात में क्या है सम, तो इसका मान क्या रहेगा 6। चलो हमने लिख लिया 6 प्लस यहाँ लिखा। अब इसका मतलब 5 बचे 25, इसका मतलब 5 बचे 25 और 5 9 45 अंतिम में 5 हमने इसको ऐड कर दिया 5। अब 5 6 30, चलो हमने लिखा 30 और प्लस 5, टोटल जोड़ा कितना आ गया 35 और 35 का अंतिम अंक क्या दिख रहा 5, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा ये 5।
इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप देखें ध्यान से तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन थोड़े से जैसे जो स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं उनके लिए टफ होता है। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नियम आप याद रखिए। नियम में आपको मैंने पहले ही बताया है कि पावर वाले का नियम एक वीडियो इसके लिए प्रॉपर बनाया गया है, आप उसको देखिएगा। और मल्टीप्लाई वाले में आपको आज बता रहा हूं कि कैसे करना है। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है और उसका लास्ट डिजिट ले लीजिएगा, जो आएगा वही आपका इकाई। तो इकाई निकालना आसान है, इसमें कोई डाउट हो बताइए। एक क्वेश्चन और करता है इसके साथ में, देखिए कैसे होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए गए हैं 219 की पावर 729 प्लस 512 की पावर 213 माइनस 7292 इंटू 492 मल्टीप्लाई बाई 623 इंटू 427। ये सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं फिर से वही नियम याद करिए, पावर वाला वही नियम लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको मैंने ऐड किया कि कैसे क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे वो आप सॉल्व करें। देखिए पहले हम इसका करेंगे 4 2 2 जा 4, फिर इसका 4 3 जा 12, 12 का लास्ट डिजिट क्या होता है 2 और 2 का 7 में करेंगे 2 7 जा 14, 14 का 2 7 14, 14 का लास्ट में क्या होता है 4। तो इसका पूरा का इकाई कितना आ गया 4, इसका इकाई कितना है 4। अब इसमें देखिए सम, भाई ये लास्ट में 9 तो आपको मैंने बोला था कि इकाई अगर घात अंतिम अंक 9 घात में सम अथवा विषम दे। सम रहता है तो 1 आता था, विषम होता है 9 आता है। तो यहाँ पे संख्या क्या दिया गया विषम, तो 9 की घात विषम तो मान क्या आएगा 9 आएगा। चलो हमने इसका लिख लिया 9 प्लस लिखा। अब 2 की पावर 13 लिख रहा है, हमें 512 लिखा गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट से लेना देना है। 2 की घात 13 दिया। अब तो मैंने नियम बताया था अगर घात में लिखा जाता है तो 13 में किससे भाग देंगे 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना हुआ 1। ये जो रिमाइंडर आ रहा है या जो शेष आ रहा है इसकी घात लगाते थे 2 की घात, तो 2 की घात क्या लिख दिया 1 माइनस और इसका वैल्यू कितना आया 4, ये आ गया 9 प्लस 2 माइनस 4, तो 9 2 11, 11 माइनस 4 कर देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। देख लीजिए फिर से समझिए, ये पावर में दिया गया, ये भी पावर में, ये मल्टीप्लाई का नियम बताया था आपको, लास्ट डिजिट को लास्ट अंक को गुणा करना है, गुणा कर दीजिएगा। पावर वाले के लिए 9 के लिए नियम बताया था कि 9 की घात सम अथवा विषम होगी। अगर सम होता है तो 1 आता है, तो विषम होता है तो 9 आता है। यहाँ 9 की घात में विषम है तो इसका मान क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ पे 2 है, 2 की घात 13 है, 13 में आप ध्यान दीजिएगा जब 2 3 7 8 वाला केस था उसके लिए नियम बताया था घात में पावर में 4 से डिवाइड, 4 से हमने इसको डिवाइड किया। इसके बाद इसका मान निकाला, जो शेष आएगा उसकी पावर में लगा देंगे। शेष यहाँ 1 आया था, 2 की घात 1 लगा दिया, बाकी इसका मान हमने निकाला 4, तो ये आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दिया गया 213 की पावर 423 इंटू 726 की पावर 721 माइनस 423 की पावर 722 इंटू 345 इंटू 729, ये हमारे पास दिया गया। सपोज करो ये हमारा क्वेश्चन। अब इतना बड़ा क्वेश्चन के लिए फिर से वही नियम याद करिए। देखने में तो बड़ा लगता है भाई इसका इकाई कैसे निकालेंगे, लेकिन बहुत आसान होता है, आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको नियम याद रखेंगे तो आप ये बहुत आसानी से सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए 3 के केस में मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 के केस में आपको क्या करना है, पावर में या घात में, पावर या घात में किससे डिवाइड करना है, 4 से, और निकालना क्या हमें, शेष या रिमाइंडर, शेष फाइंड करना। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है 23 में हमने किससे डिवाइड किया, 4 से, तो 4 बचे 20, हमारा रिमाइंडर कितना है 3। इसमें देखिए 6 वाले केस में हमेशा मैंने बोला था इकाई हमेशा 6 ही होता, 5 6 9 4, इन सबके 1 0, इनके लिए मैंने आपको नियम बताया था डायरेक्ट देख के आंसर बताने के लिए, ये हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 की घात 3 लगाएंगे, यहाँ पे 6 ही आएगा, माइनस किया यहाँ पे फिर से 22 में अगर हम भाग दें तो यहाँ 3 आया तो यहाँ 2 आएगा, तो 3 की घात हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 5 और 9 का मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए 3 की घात 3 का मतलब 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का अंतिम अंक होता है 7, और ये आ गया 6, और ये 3 त्रिक का 9 गुणे 5 गुणे 9 हमने कर दिया। देखिए 6 7 6 42, 42 का अंतिम अंक 2, माइनस 9 बचे 45 का 5, 5 9 45 का 5, ये आ गया 5, आपका माइनस आ गया। आपको मैंने बोला था कि अगर किसी भी केस में किसी भी स्टेज पर माइनस आता है तो इकाई अंक ज्ञात करते समय 10 में से घटा देंगे। भाई यहाँ पे माइनस आया, हमें इकाई अंक निकालना, क्या करेंगे 10 में से घटा देंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं भी माइनस सॉल्व करते वक्त अगर माइनस आ गया है तो हमें 10 में से घटाना है। फाइनल स्टेप आप याद रखिएगा कि इकाई अंक ज्ञात करते समय कहीं भी अगर माइनस आता है लास्ट में सॉल्व करने पर तो हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे 10 में से घटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर जरूर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब एक साथ ऐड कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा जैसे लिखा गया है 7 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 0 मल्टीप्लाई बाय 7 2 9 की पावर 4 2 3, ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब आप देखिए आपको नियम बताया 5 वाला कि 5 के साथ एक कोई सम संख्या इकाई हमेशा 0 होगा, और एक साथ नियम याद रखिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी अंत में 0 दिख जाए, मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी अंत में 0 दिखे तो इकाई अंक हमेशा शून्य ही होता है, 0 ही होता है। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे 0 दिखा, इससे आगे पीछे कुछ भी लिखा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई हमेशा 0 ही होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? जैसे 5 का नियम है, 5 में क्या है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है और एक कोई सम संख्या है तो मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0 होगा। और इसमें इकाई अंक अगर ऐसे निकालना कि मल्टीप्लिकेशन में किसी भी अंक में एक लास्ट पोजीशन पर 0 आ जाता है तो मल्टीप्लाई करते समय उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है, उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा जाएगा, चाहे आगे पीछे कुछ भी लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है 0। एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप का, जैसे लिखा गया है 215 की पावर 4249 मल्टीप्लाई बाई 729 की पावर 762 इंटू 1920। ध्यान दीजिएगा ये देखिए 215 की घात 249 मल्टीप्लाई में 729 के पास 762 और 1920। फिर से याद करिए कि मल्टीप्लाई करते समय लास्ट में कहीं भी 0 दिख जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक आपका कितना हो गया 0। ये कोई दिक्कत हो इसमें बताइए कि मल्टीप्लाई करते समय लास्ट में कहीं 0 मिल जाए
उसके आगे पीछे चाहे जितनी बड़ी संख्याएं क्यों ना लिख दी जाए, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। आप इसमें कोई हिचक नहीं करेंगे, कोई घबराएंगे नहीं कि इसका इकाई अंक क्या निकालेंगे। आप जैसे ही 0 लिखा पूरी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, समझ में आ रही। एक क्वेश्चन और है, इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन लिखा जाता है कि 915 की पावर 729 प्लस 420 की पावर 721 माइनस 792 इंटू 466 मल्टीप्लाई बाई 787। ये अब इसको हमें फाइंड करना है यूनिट, इसका इकाई अंक जानना। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना बड़ी बात है। अब तो एकदम चुटकियों में आप जल्दी इसको आप करेंगे तो कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, देख के आंसर बता सकते हैं। अब देखिए 5 की घात कुछ भी है हमेशा कितना आता है 5, 0 की घात कुछ भी होता है हमेशा कितना आता है 0। ये तो आसान है। इसका देखिए ध्यान से 2 का मल्टीप्लाई 2 छक 12, 12 में लास्ट में क्या आता है 2, और फिर 2 का साथ में करेंगे 2 से 14, 14 के लास्ट में क्या आता है 4, हमने माइनस के साथ में किया 4। अब देखिए 5 में से 4 में क्या आया 1, यही आपका इकाई अंक हो गया। आप देखिए इसको प्रैक्टिस करिए कैसे आए, ये समझ में आया हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसी को फॉलो करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इकाई अंक के आएंगे मुझे नहीं लगता आपसे कोई छूटने वाला, और सबके सब हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी मंडे एग्जाम्स होते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि जब उसको जल्दी, क्योंकि देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, और जब टाइम कम होता है हम इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठे। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपका ये क्वेश्चन तो भाई छूटने वाला, या ये नहीं छूटेगा कोई अगला वाला छूटने वाला, क्योंकि आपने टाइम ले लिया, उसकी जगह पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो टाइम आपने खा गया इससे। तो इसके लिए आपको नियम याद रखना है कि कैसे करना है। अगर 5 की घात कोई भी संख्या है तो उसका 5, 0 की घात कोई भी संख्या उसका 0, और मल्टीप्लाई वाले का नियम बताया है, अंतिम संख्या मल्टीप्लाई करते जाइएगा, जो आएगा वही आपका आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इसको देखिए। एक क्वेश्चन और होता है, कभी कभी ऐसे भी कर देंगे कि लिख दिया, मान लीजिए हमारे पास है 958 की पावर 722 प्लस इंटू कर देते हैं हम, इंटू 525 की पावर 429 माइनस 872 मल्टीप्लाई बाय 756 मल्टीप्लाई बाय 214। ये हमने क्वेश्चन किया। अब इसका मुझे फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। आप अगर देखें यहां क्या लिखा है 5, और 5 की घात कुछ भी होता है हमेशा कितना आता है 5। आप ये देखिए 5 है और ये क्या है एक सम संख्या है, हम इसमें नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है एक 5 और एक सम संख्या दिख गया, तो हम इसका नियम के पीछे नहीं भागेंगे। तो हमारे पास यहाँ 5, यहाँ एक सम संख्या, इकाई अंक क्या आता है 0। 5 के साथ कोई भी सम संख्या वो भी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। चलो हमने माइनस लिखा, 2 छक्का 12, 12 का लास्ट में 2, और 2 चौका 8, हमने यहाँ लिखा 8, माइनस के साथ लिखा 8, इसका वैल्यू है माइनस 8। फिर से नियम याद करें कि अगर कहीं भी माइनस आता है 10 में से तुरंत घटा दिया जाता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 10 में से घटा के बताइए जल्दी से कैसे होगा। 10 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें आप बताइए। इकाई अंक निकालना आपके बाएं हाथ का खेल होगा, तुरंत आप 10 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सा है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना लिख दिया जाए। अब मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा तब भी आप, मुझे नहीं लगता 10-20 सेकंड से ज्यादा समय लगाएंगे। मैक्सिमम अगर यहां से यहां तक का क्वेश्चन लिख दिया जाए फिर भी आप देख के आंसर बता देंगे, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। इससे अच्छा आपका कोई तरीका नहीं होता, यह आपका कभी गलत नहीं होने देगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे होगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का।
कि मान लीजिए कोई एक संख्या ऐसे लिख देते हैं, शुरू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम पावर में लिख देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। हमने लिखा 215 into 773 मल्टीप्लाई बाय 677 माइनस, यहाँ पॉइंट आउट करिए, इसको लिखा गया 215 की पावर, या ये लिख लीजिए 615 की पावर 754 into 722 की पावर 819। देखिए इसका तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 5 3 15, 5 7 35, 35 के अंत में कितना होता है 5। भाई देखिए जीरो, अगर कोई सम संख्या तो जीरो, सम नहीं है तो हमेशा 5। तो 5 के साथ अगर सम है तो जीरो लिख देना है, सम नहीं रहेगा तो 5 लिख दीजिएगा। पूरे इस पूरे इक्वेशन का इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक आएगा 5। मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, और नहीं करेंगे तो आप ऐसे याद करिए 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या का गुणा हो रहा है तो 0 आता है, विषम संख्या गुणा होता है तो 5 आता है। तो यहाँ देखिए 3 और 7 दोनों विषम है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, इकाई अंक 5। अब इसका ध्यान दीजिए, 5 की घात में कुछ भी होता है हमेशा 5, और ये साथ में आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, 2 एक सम संख्या है, 5 के साथ एक सम संख्या रहता है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। हमने माइनस के साथ 0 लगा दिया तो 5 में से 0 गया तो 5, ये आपका इकाई अंक आ गया। आप देख लीजिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें पूरा करना नहीं, बहुत आसानी से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इसके बने होंगे आपसे नहीं छूटने वाले, और 1 नंबर आपका ये फिक्स होगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये आपसे छूटे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको आप तुरंत बताइए, देख के आप बताएंगे, गुणा भाग नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा गया है 816 की पावर 742 इंटू 725 की पावर 9496 माइनस 815 मल्टीप्लाई बाय 823 इंटू 724। इसका हमें फाइंड करना है इकाई। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए 10 सेकंड के अंदर में कैसे होगा। इसका इकाई कितना आ रहा होगा, समझ में आया कैसे आया, देखिए ध्यान से। ये करेंगे, अब यहां देखिए 6 क्या है 1, भाई इसको अगर आप नजर दौड़ाइए तो आपको उत्तर पता चल रहा है कितना आएगा 0। कैसे आना आप समझिए ध्यान से। यहां एक 5 है और यहां एक सम संख्या, 5 के साथ सम संख्या का गुणा होता है हमेशा इकाई अंक 0 होता है। हमने लिख दिया 0। 5 के साथ एक सम संख्या का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है। और यहाँ भी देखिए 5 और यहाँ भी एक क्या लिखा गया है, एक इवन नंबर लिखा है, एक सम संख्या लिखा गया है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो। तो 0 में से 0 जाता है तो 0 इकाई अंक आपके यहाँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है ये इकाई अंक से रिलेटेड, इतना ही इकाई अंक से संभव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस बताए, अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट होता तो अपनी संकोच आप कोई क्वेश्चन पुट अप करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया हमारे पास कैसे हुआ। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो स्लाइड हम बनाएंगे, नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आएगा वो नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसके साथ में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हो, आपके कहीं से भी एग्जाम से रिलेटेड कहीं भी बुकलेट में हो, आप उसको इकाई में सॉल्व करेंगे तो आपके 10 सेकंड के अंदर आपसे सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी आप इसको अगर सीख गए हैं तो दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको लाइक करना है, किसी को शेयर करना और सब्सक्राइब करवाइए, जो सर ने ऐसे वीडियोस बनाए हैं आप उसको दिखवाइए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।